students, we are reading chapter 4 materials, metals and non-metals. Now the next topic in this chapter is alloys. An alloy is a homogeneous mixture of a metal with other metals or non-metals. तो एक alloy जो है वो दो या दो से ज़्यादा metals का homogeneous mixture होता है. Now you will ask, what is a homogeneous mixture? What is a homogeneous mixture? So to understand a homogeneous mixture, we can take example of water and sugar. Water and sugar. तो आपने पानी लिया, उसमें शुगर ऐड की, ठीक है, शुगर ऐड की. तो आफ्टर डिजोल्विंग द शुगर इन वाटर, इफ वी टेस्ट द शुगर solution from any part of the solution, we will have a same kind of test. We will have a same kind of test. तो पानी में शुगर को डिजोल्व करने के बाद अगर हम उसे टेस्ट करें, चाहे कहीं से भी टेस्ट करें उस सॉल्यूशन को, तो हमें एक ही तरह का टेस्ट आता है. इसका मतलब शुगर जो है वो उस सॉल्यूशन में पूरी तरह डिजोल्व है और सभी जगह एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. इट मीन्स दैट द शुगर पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन. तो दिस काइंड ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें कि जो सब्सटेंस है वो पूरी तरह एक जैसा ही सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसे हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर. नाउ हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ अलॉयज. फर्स्ट इज स्टील. तो स्टील के जो बर्तन हमारे घरों में है, तो स्टील एक क्या है, एलॉय है. कंस्टिट्यूएंट, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टील इज आयरन एंड कार्बन. तो स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन बाय मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड कार्बन. यूजेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स, मशीन्स, टैंक्स, व्हीकल्स, शिप्स, रेल्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स. और इसके क्या बनते हैं, स्टील के बर्तन भी बनते हैं. स्टेनलेस स्टील इज मिक्सचर ऑफ आयरन एंड क्रोमियम. यूटेंसिल, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा. ब्रास किसे बोलते हैं, पीतल को. तो पीतल जो है किससे बनता है, कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है. इसके भी बर्तन बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब बनते हैं, ठीक है. ब्रॉन्ज जो है ना, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना गेम्स में, तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो किससे बनता है, कॉपर एंड टिन. स्टेच्यूज, मेटल्स, बेल्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा. एल्निको इज मेड अप ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. आयरन, निकल एंड कोबाल्ट मेकिंग मैग्नेट्स. तो एल्निको का जो है मैग्नेट बनाने के काम आता है. डुरेलियम इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड कॉपर. सो this duralium is made up used in making utensils, pressure cookers, parts of vehicles, aircraft, etc. So all these are uses of alloys, and an alloy is mixture of homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. Now corrosion. What is corrosion? You must have heard about रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोगों ने सुना होगा कि आयरन के आर्टिकल को अगर ज़्यादा दिनों तक बाहर रहने दिया जाए, हवा और पानी में रहने दिया जाए, तो उसको जंग लग जाता है. तो ये जंग लगने का जो प्रोसेस है, इसी को आप बोलते हैं कोरोजन. जंग लगने का जो प्रोसेस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन. द सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट कोरोडेड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस इज कॉल्ड कोरोजन. सो द सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट कोरोडेड. कुछ मेटल्स की सरफेस जो है वो, उन पर कोई नया सब्सटेंस बन जाता है जिससे वो सरफेस खराब हो जाती है. इसी को आप बोलते हैं कोरोजन. जैसे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, एक एग्जांपल है किसका, कोरोजन का. प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स, के हम किसी चीज़ को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, या लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं. तो इसकी क्या क्या एग्जांपल है. द कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस. या तो आप क्या करो, सरफेस को ऑयल और ग्रीस कर दो, या उस पर पेंट कर दो. जैसे हम लोहे के फाटक वगैरह पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे उन पर जंग लगना कम हो जाता है. गैल्वेनाइजेशन,
या तो उनको क्या करें, किसी मोर रिएक्टिव मेटल से जोड़ दें, तो वो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो तो कोरोड हो जाएगा और लोहा का आर्टिकल बच जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल पर दूसरे मेटल की कोटिंग करने को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोटिंग ऑफ मेटल्स विद नॉन कोरोसिव मेटल लाइक क्रोमियम टिन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। एलोइंग, या हम क्या करें कि किसी मेटल में थोड़ा सा दूसरा मेटल मिला दें ताकि उसका एलॉय बन जाए, एंड एलॉय जो है उन पर कोरोजन नहीं होता है। तो लाइक दिस वी कैन प्रिवेंट अ मेटल फ्रॉम कोरोजन। Activity. Now, to understand corrosion, we can perform this activity in which, in one test tube, the iron nail is taken with particles of sodium chloride. In test tube 2, the water is boiled so that all the oxygen can be evolved. All the oxygen is evolved. Then you put nail in that. In third test tube, you are taking a simple water and you have not boiled the water and you are putting the nail in this for some time. Now after 3-4 days you will see that the test tube, the nail in test tube third gets corroded. तीसरी जो टेस्ट ट्यूब आपने ली उसमें कोरोजन हो जाता है, उसमें लोहे की नेल पे जंग लग जाता है। फर्स्ट में क्यों नहीं लगा, इसमें फर्स्ट में कोरोजन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आपने सिंपल सोडियम क्लोराइड लिया, इसमें ना पानी है ना हवा है, कुछ भी नहीं है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो भी सॉलिड स्टेट में है, तो इसमें हवा और पानी नहीं है, इसलिए इसमें कोरोजन नहीं हुआ। सेकंड में आपने क्या किया था, पानी को उबालकर उसकी पूरी ऑक्सीजन बाहर निकाल दी थी, जबकि कोरोजन के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी होती है, इसलिए इसमें भी कोरोजन नहीं हुआ। लेकिन थर्ड के अंदर आपने सिंपल वाटर लिया, पानी है, उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व है, उसमें आयंस हैं, सभी कुछ है जो कि जंग लगने के लिए सहायक है, इसलिए इस टेस्ट ट्यूब थर्ड में कोरोजन हो गया। So for rusting of iron, air, moisture, ions, all these are necessary, and we have not provided these things in test tube 1 and 2, so there no corrosion taken place. But in case of third test tube, the corrosion taken place because we have provided moisture, oxygen, all the substances needed for corrosion.